देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को कि यूनिट 1 में था इंट्रोडक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ पीसी, ये पूरा हो चुका है। सबका नोट्स भी आप लोग को मिल गया है, इसलिए आप लोग भी अपना मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और दूसरा है फिर अगला है द सिस्टम यूनिट, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है ना। इशिका, प्रभात, यस मैम। बताइए। हाँ, इसमें से अगर कुछ छूटा होगा तो बताइएगा कि ये छूटा है। मेरे ख्याल से इतना हम लोगों ने ये सब कवर किया है। फिर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल स्पीकर, मॉडेम, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब कुछ लगभग, मतलब लगभग क्या, हमको लगता है कि 100% ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। यस मैम, हो गया। हाँ या नहीं। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन, ये बचा हुआ है वर्किंग विथ विंडो। ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें डेस्कटॉप आएगा, कंपोनेंट ऑफ विंडो आएगा, फिर विंडो एक्सप्लोरर, फाइल फोल्डर, स्टार्ट बटन, यूज ऑफ पेंट, नोट। ये टॉपिक हम लोग यूनिट 1 हम लोगों ने कवर कर लिया। यूनिट 1 में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ। हमको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो हम लोगों ने कवर किया है। तो अब हम लोग यूनिट 2 में आएंगे, और यूनिट 2 भी मेरे ख्याल से 2 नोट्स, मतलब 2 ट्यूटोरियल में खत्म हो जाएगा। मान के चलते हैं इस वीक, नहीं तो कमिंग वीक में एक क्लास यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग लगभग, आपका इसमें कितना यूनिट है देख लीजिए। तीसरा यूनिट है जिसमें वर्ड है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीसरे यूनिट में है। और चौथे यूनिट में है आपका वही इंटरनेट और इट्स यूजेज, ब्राउजर, सर्च इंजन, इन सब के बारे में पढ़ना है। मेल भेजना, कंपोज करना, इन सबको जानना है। और एक जो लास्ट यूनिट 4 दिख रहा है, मैम बात नहीं हो कंप्यूटर, रहा। नेटवर्क इशू ही होगा। बोले जो यूनिट 3 है, यूनिट 4 जो है, इसके अंदर हम लोग जानेंगे इंटरनेट और इसका यूज, फिर ब्राउजर, सर्च इंजन, ये सब पढ़ेंगे। और यूनिट 3 में ऑफिस पैकेज आएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और यूनिट 2 के बारे में ये बताए कि यूनिट 2 हम लोग इस वीक और कमिंग वीक में शायद एक क्लास होगा, तो शायद यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 4 के बारे में ये बता रहे हैं, यूनिट 4 में ही एक है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ऑफिस, बुक्स, पब्लिकेशन, फिर डेटा एनालिसिस। इसमें बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। जब आपको याद होगा, क्लास हो रहा था कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ये डिफरेंट प्लेसेस, तो उसमें हम लोगों ने ये सब चीज पढ़ा है कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ऑफिस में कैसे यूज होता है, एयरलाइंस में, रेलवे रिजर्वेशन में, फिर ग्राफिक्स कंट्रोल में, ये सब शायद बताए थे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के यूजेस। शायद पहला या दूसरे क्लास में था। ये है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूजेस इन डिफरेंट प्लेसेस। इशिका, यस मैम। वो बताए थे फर्स्ट क्लास में, शायद बताए थे हाँ ना। मैम, हाँ वो सब बताए थे कहाँ कहाँ यूज होता है। हाँ, तो वो चीज वही है। तो अगर हम लोगों को देखें तो हमारे हिसाब से 2 यूनिट कम बचा हुआ है, एक 3 यूनिट बचा हुआ है। यूनिट 2 वाला आज शुरू कर रहे हैं, और यूनिट 3 में जो है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। उसके बाद यूनिट 4 में वही इंटरनेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे, सर्च इंजन होगा और ब्राउजर वगैरह होगा। चलिए ठीक है, ये तो आपका सिलेबस था, बता दिए कि हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया। आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोगों का आज शुरू करेंगे वर्किंग विथ विंडो। वर्किंग विथ विंडो इन्वायरमेंट, मतलब विंडो इन्वायरमेंट। यहाँ विंडो किसके बारे में बात हो रही है? देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं ना, जैसे कंप्यूटर में कुछ चीजें मतलब बहुत जगह यूज होता है। जैसे अगर हम एक डेस्कटॉप की बात करें, तो डेस्कटॉप से आप लोग क्या क्या मतलब समझ पाएंगे? कोई आंसर देगा? अगर हम लोग एक डेस्कटॉप का डेस्कटॉप की बात, मतलब जिसमें स्क्रीन हो, हाँ, जिसमें कीबोर्ड हो,
माउस हो, हाँ और हाँ जो हम लोग डेस्क पे रख के यूज करते हैं उसको डेस्कटॉप कहते हैं। हाँ ठीक है, एक हम लोग इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके बाद अब जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो फिर उसमें हमारा डेस्कटॉप क्या हो जाता है, वो स्क्रीन जो सामने खुलता है ना। तो मतलब अगर एक वर्ड है उसका मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से हम लोग यूज करते हैं। अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास डेस्कटॉप है या डेस्कटॉप, तो हम मेरे दिमाग में वही आएगा हमारे दिमाग में कि डेस्कटॉप का मतलब मॉनिटर होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, सीपीयू होगा, जो भी है। और ऐसे जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बोलते हैं डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप का मतलब होता है कि स्क्रीन पे है। मतलब वही एक ही वर्ड है, उसको अलग अलग जगह पे कैसे यूज हो रहा है। उसी तरह देखिए विंडो, अब बोलेंगे विंडो का मतलब जैसे कि जहां जैसे यूज होता है तो फिर बोलते हैं विंडो 10। विंडो 10 का मतलब हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर हम लोग बोलते हैं कि विंडो खुला हुआ है, विंडो मीन्स की जैसे आपका पता है कि विंडो का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ खिड़की, मतलब वैसे ही है कि विंडो खुला हुआ है, यानी जब कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं तो अगर कोई स्क्रीन खुला हुआ है तो बोलते हैं हाँ वो कहलाता है विंडो। जो कंप्यूटर में अलग अलग स्क्रीन खुलता है वो विंडो कहलाता है। तो वो कंप्यूटर वहां पे वो विंडो का मतलब वो हो गया। समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा है। तो एक ही वर्ड का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो जैसे अगर यहाँ पे हम लोग विंडो की बात करें, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा विंडो 10 के बारे में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडो 10 है, विंडो 7, वो तो ठीक है, वो विंडो था। और यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं वर्किंग विथ विंडो इन्वायरमेंट, विंडो इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कि विंडो के अंदर जो भी मतलब क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में देखना है। जैसे कि पहला यहाँ पे आता है मतलब डेस्कटॉप। अब इस डेस्कटॉप का मतलब आपका कंप्यूटर नहीं हुआ, इस डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर सिस्टम नहीं, इस डेस्कटॉप का मतलब हो गया कंप्यूटर का स्क्रीन, जो सामने पहला ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पहला जो हमारे सामने आता है वो हो गया डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप यहाँ पे डेस्कटॉप का मतलब है कि जो कंप्यूटर का स्क्रीन ऑन हो रहा है, जो सामने दिख रहा है, वो डेस्कटॉप कहलाया। तो डेस्कटॉप से सीधा सा ये मतलब समझिए कि ये एक ऐसा एरिया है जो मतलब कि आइकॉन्स को ऑर्गेनाइज करके रखता है। एक स्क्रीन, एक कंप्यूटर का पहला स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन जो सामने हमारे खुल रहा है, जो कंप्यूटर को आइकॉन को अरेंज करके रख रहा है, वो डेस्कटॉप कहलाता है। क्लियर नहीं आ रहा। आवाज क्लियर नहीं आ रहा, ये तो पता नहीं, हमारा नेटवर्क ही कुछ बहुत पुअर है यहाँ पे। क्या बिल्कुल नहीं आ रहा कि बीच बीच में मतलब कट रही है आवाज? मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। आवाज आ रहा है मैम, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अभी अभी मैम ऐसे आ रहा है, लेकिन जब वैसा बोलते ही हैं है। तो पता ही नहीं चलता है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हम क्या बोलना चाह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। हेलो हेलो। यस मैम। मैम हाँ आवाज क्या? तो आ रही है लेकिन क्या बोल रहे हो वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आप लोग की आवाज तो क्लियर है, मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है ना, क्या करें। अब क्लियर लग रहा है मैम। क्लियर लग रहा है? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी, पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं नेटवर्क का कुछ नहीं किया जा सकता। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बारे में बता रहे थे कि डेस्कटॉप से जो पहला आप लोग अगर दिमाग में बात आती है तो आप लोग के दिमाग में यह आता है कि डेस्कटॉप का मतलब होगा एक कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम लोग डेस्क पे रख के यूज करते हैं, मतलब टेबल पे रख के यूज कर रहे हैं, जिसमें एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, उसके बाद सीपीयू होता है। डेस्कटॉप का मतलब ये समझ में आता है। और दूसरे हिसाब से अगर देखा जाए तो डेस्कटॉप एक ऐसा स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब जहां पे आइकॉन्स को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। यहाँ पे डेस्कटॉप का मतलब ये हुआ कि आइकॉन्स को ऑर्गेनाइज करके, ऐसा स्क्रीन जहां पे आइकॉन्स को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है।
ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम आपको पहले बताए होंगे कि पहले का जो विंडो आता था उसमें ब्लैक स्क्रीन होता था, कोई भी पहला कुछ नहीं होता था, यानी डेस्कटॉप बोल के ऐसा कुछ नहीं होता था, स्क्रीन की एकदम कलरफुल स्क्रीन खुले जहां पे हमको आइकॉन्स वगैरह दिख रहे हैं। तो वही यहाँ पे है कि पहला डेस्कटॉप के साथ इंट्रोड्यूस हुआ विंडो 95 में। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला इंट्रोड्यूस किया विंडो 95 में, डेस्कटॉप अपीयरेंस के साथ विंडो इंट्रोड्यूस किया। तो डेस्कटॉप का यहाँ पे डेस्कटॉप से ये हम मतलब दिमाग में आ सकता है कि एक ऐसा स्क्रीन जहां पे आइकॉन ऑर्गेनाइज होके रखा हुआ है। क्लियर? आवाज आई क्लियर या नहीं? नो मैम। नहीं, आवाज ही नहीं आई क्या? मैम आवाज तो ठीक है। आई मैम, तो बस कट कट के आ रहा है। आवाज कट रहा है, आवाज आपकी भी कट रही है। हमारे तरफ तो क्लियर आ रहा है। और कोई ऐसा है जिसको क्लियर आ रहा हो और किसी को कट रहा हो? नहीं मैम, आवाज कट रहा है। आवाज कट कट के आ रहा है। कट कट के मैम आ मुझे रहा तो है क्लियर आ रहा है। हाँ अभी तो बहुत खराब है। मैम मुझे भी क्लियर ही आ रहा है। ना? क्लियर आ रहा है पता मैम। नहीं। क्लियर आ रहा है आवाज। क्लियर आ रहा है मैम। अच्छा, पता नहीं कहाँ इशू है। चलिए ठीक है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा कॉपरेट कीजिए। क्या बोले हम, समझ में नहीं आ रहा, मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही डेस्कटॉप के बारे में बता रहे थे कि एक ऐसा कंप्यूटर स्क्रीन जहां पे आइकॉन्स ऑर्गेनाइज होके रखा जाता है। जो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहला स्क्रीन जो आपके सामने दिखता है वो कहलाता है डेस्कटॉप, जिसमें क्या क्या होते हैं आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। स्टार्ट बटन होता है, फिर क्या बोलते हैं, टास्क बार होता है, फिर नोटिफिकेशन एरिया होता है, डेट और टाइम होता है। अब डेस्कटॉप में ये डेस्कटॉप जो है यानी कंप्यूटर का जो पहला स्क्रीन हमारे सामने है, उसका क्या क्या पार्ट्स हैं, यानी क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स उसके क्या क्या है? आपका एक जो डेस्कटॉप खुलता है उसमें पहला क्या क्या दिखता है? जो जिसमें अगर कुछ भी ना रहे, आपका जो स्क्रीन कंप्यूटर का खुलता है उसमें क्या क्या होता है, उसके पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हो गया टास्क बार इसको बोलते हैं, नीचे वाले एरिया को बोलते हैं टास्क बार। ये जो एरिया हो गया, ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक का एरिया टास्क बार कहलाता है। नीचे वाला जो लंबा एरिया होता है वो टास्क बार कहलाता है। उसके बाद स्टार्ट मेन्यू, ये आपको पता ही है, यहां से करेंगे तो एक स्टार्ट बटन होता है, इसके बाद करने के बाद एक मेन्यू खुलेगा। उसके बाद इसी पे होता है रिसाइकिल बिन होता है। जब आप एक खोलेंगे अभी विंडो 10 में, आप जब पहला इंस्टॉल होगा डेस्कटॉप पे, सिर्फ रिसाइकिल बिन छोड़ के कुछ नहीं आता। मालूम है ना? ये पता है ना प्रभात? जी मैम। जब आप विंडो पहला इंस्टॉल करेंगे, डेस्कटॉप जब विंडो इंस्टॉल होता है, आपको जब नया मिलता है तो उसपे स्क्रीन पे रिसाइकिल बिन छोड़ के कुछ नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक होता है। यस मैम। है ना? यस मैम, पूरा खाली रहता है। हाँ, पूरा खाली रहता है। तो वही है कि हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या पार्ट्स डेस्कटॉप के हैं, डेस्कटॉप के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में, जैसे कि टास्क बार हो गया, टास्क बार इस एरिया को बोलते हैं, जो नीचे वाला एरिया है इस एरिया को बोलते हैं टास्क बार। ये नीचे वाले एरिया को बोलते हैं टास्क बार। नीचे वाला जो एरिया हो गया ये टास्क बार हो गया। स्टार्ट मेन्यू ये हो गया, जो स्टार्ट बटन यहाँ पे रहता है। रिसाइकिल बिन आपको पता ही है, जहां पे डिलीट फाइल स्टोर होता है। फिर डेट एंड टाइम कॉर्नर में रहता है। ये सारे डेस्कटॉप के पार्ट्स हैं। अब टास्क बार क्या क्या देख लीजिए, टास्क बार में क्या क्या आता है। टास्क बार में क्या क्या आता है वो देखिए। क्या क्या रहता है टास्क बार में, दिख रहा है स्क्रीन? कोई बताइए। स्क्रीन दिख रहा होगा, बताइए। टास्क बार बताइए, नीचे से ऊपर तक क्या क्या रहता है बताइए। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वासुदेव, ये दिख रहा है आपको
यहाँ कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मैम, स्क्रीन दिख रहा है हाँ, लेकिन दिख रहा आवाज है। क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, तो कंप्यूटर स्क्रीन जो दिख रहा है इसमें आपको ये है कि टास्क बार कहलाता है, ये कंप्यूटर का नीचे वाला एरिया, जो डेस्कटॉप आपका जो ये एरिया खुला हुआ है, ये जो मैम विंडो अभी खुला हुआ है, आवाज कर रहा है। मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। रुकिए 2 आवाज मिनट दीजिए, हम ठीक देखते है। रुके रुके हम चेंज करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, 1 मिनट रुकिए। आवाज आ रही है मेरी? यस वासुदेव, मैम। यस मैम। अभी क्लियर है? यस मैम आ रही अभी है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? यस यस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग टास्क बार के बारे में देख रहे हैं। कंप्यूटर टास्क बार के बारे में ये बताया, कंप्यूटर का डेस्कटॉप का ये एरिया, नीचे वाला एरिया, ये नीचे वाला एरिया, सबसे नीचे वाला एरिया टास्क बार कहलाता है। हम लोग अब पढ़ रहे हैं डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, डेट एंड टाइम, इन सब के बारे में देखना है। तो अब ये देख रहे हैं कि टास्क बार क्या है। टास्क बार इज एन एलिमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के बॉटम में जो एरिया है उस एरिया को टास्क बार कहते हैं। इट अलाउ यू टू लोकेट एंड लॉन्च प्रोग्राम थ्रू स्टार्ट एंड स्टार्ट मेन्यू और व्यू एनी प्रोग्राम दैट इज करेंटली ओपन। तो इस एरिया में स्टार्ट बटन रहता है, यहाँ स्टार्ट बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू खुलेगा। ये विंडो 10 का टास्क बार है, नीचे वाला एरिया। इसमें क्या क्या रहता है? स्टार्ट बटन तो सब में रहता है, उसके बाद ये डेट ऑन टाइम भी सब में रहता है, उसके बाद ये एरिया है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी शॉर्टकट को इंसर्ट, मतलब कोई भी प्रोग्राम के शॉर्टकट को यहाँ पे पिन कर सकते हैं। पिन मतलब कि यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे होगा कि हम शॉर्टकट यहाँ से कोई भी प्रोग्राम हम यहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हैं, कोई भी चीजें। उसके बाद ये आपको कोर्टाना सर्च के बारे में बताए ही है। कोई बताएगा क्या है कोर्टाना सर्च? हम लोगों ने पढ़ा है विंडो 10 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने काफी चर्चा की कोर्टाना सर्च के बारे में। कोई बताएगा कोर्टाना सर्च क्या है? कोई बताइए कोर्टाना सर्च क्या है? हम लोगों ने इसमें मैम काफी चर्चा की थी इस बारे में। विंडोज 10 का सर्च इंजन है। हाँ, विंडो 10 का ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है। इस वर्चुअल असिस्टेंट मतलब कि एक सहायक है, एक मतलब कि इसको आप कुछ भी बोलेंगे वो वहां पे टाइप होगा और वो आपको सर्च करके दिखाएगा। विंडो 10 का ये फीचर है कोर्टाना सर्च, ये विंडो 10 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। तो खैर ये टास्क बार वो एरिया कंप्यूटर आपके कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे नीचे वाला एरिया टास्क बार कहलाता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है, यहाँ से हम स्टार्ट बटन के थ्रू मेन्यू खोल सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू खोल सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम को देख सकते हैं। ये भी पहला इंट्रोड्यूस हुआ था डेस्कटॉप के साथ, मतलब पहला विंडो 95 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब डेस्कटॉप इंट्रोड्यूस हुआ तब ये भी उसके साथ ही आया, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप है। विंडो 95 के साथ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ये। पहले बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन होता था, सब कुछ कमांड बेस्ड था, आइकॉन माउस वगैरह कुछ नहीं दिखता था, बस सब कमांड बेस्ड पे काम होता था। एक अगर हमको फाइल भी बनाना होता था तो हमको क्या बोलते हैं, जैसे डॉस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डॉस डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस हमको अगर एक फाइल भी क्रिएट करना है तो हमको उसके लिए लिखना पड़ता था, जैसे एक फोल्डर बनाना है तो उसके लिए लिखना पड़ता था मेक डायरेक्टरी। फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते थे, मेक डायरेक्टरी लिखना पड़ता था। उसके बाद वही अगला है स्टार्ट मेन्यू। पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप में अगला आता है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को आप लोग के बारे में पता है, आप लोग को पता है स्टार्ट मेन्यू के बारे में। द स्टार्ट मेन्यू प्रोवाइड एक्सेस टू मोस्ट यूजफुल आइटम ऑन योर कंप्यूटर इंक्लूडिंग ऑल प्रोग्राम, मोस्ट रिसेंट डॉक्यूमेंट, हेल्प एंड सपोर्ट, अदर आइटम ऑन योर कंप्यूटर। तो स्टार्ट मेन्यू आपको डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम एक्सेस करने के लिए एक प्लेस देता है, एक ऐसा जगह जहां से हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन से जाके जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है। वहां अलग अलग तरह का प्रोग्राम, जो भी आप जैसे कोई भी आप किसी डॉक्यूमेंट में आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं और कोई फाइल आप सेव किए, कोई रिसेंट फाइल वगैरह भी वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां दिखेंगे। तो ये वैसा एरिया है जहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम आप यहाँ से खोल सकते हैं। जो भी प्रोग्राम आपके मतलब जो भी
सॉफ्टवेयर ऐसा समझिए, जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में है वो स्टार्ट मेन्यू के थ्रू जाके आप उसको वहां से ओपन करके काम कर सकते हैं। द प्रेजेंट विंडो इंक्लूड मोर स्टार्ट मेन्यू कस्टमाइज ऑप्शन, दिस मेन्यू अपीयर बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन। आपका जो क्या बोलते हैं विंडो 10 का स्टार्ट मेन्यू आ रहा है, इसका लुक और इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस के साथ ही आ रहे हैं। पहले का स्टार्ट मेन्यू बहुत सिंपल हुआ करता था, अब इसके स्टार्ट मेन्यू के साथ बहुत कुछ आ रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट मेन्यू के साथ यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से आप एक बार स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे सब कुछ यहाँ कैलेंडर दिखता है, ये दिखता है, मतलब हर चीज यहाँ से खोल सकते हैं। और पहले का होता था स्टार्ट मेन्यू सिंपल सा, बस यहाँ पे एक मेन्यू खुलता था, बस यहाँ पे एक, यहाँ से एक लंबा सा एक सिंपल मेन्यू खुलता था। स्टार्ट बटन से जाके जो एक मेन्यू खुलता है उसको स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। और स्टार्ट मेन्यू में अलग अलग तरह का प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम को हम ऐसे जान सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हम का प्रोग्राम खोल के मतलब उसको यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम मीन्स हो गया सॉफ्टवेयर, जो भी कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर है ये सारा यहाँ से आपको दिखेगा कि आपको यहाँ से कैसे खोलना है, खोल के आप उसको मतलब यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब आती है बारी रिसाइकिल बिन के बारे में। हम लोग अभी ये सब क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप, जिसमें हम लोगों ने टास्क बार पढ़ा, स्टार्ट मेन्यू पढ़ा, अब हम लोग देख रहे हैं रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन ऐसा एरिया है जहां पे आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो सब जाके स्टोर होता है टेम्पररी, वो टेम्पररी स्टोर होता है रिसाइकिल बिन में, वो परमानेंट डिलीट। कोई भी फाइल या फोल्डर, आपको पता है कि जब जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनको आइडिया होगा, जब आप कोई भी ये फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो जाके फर्स्ट रिसाइकिल बिन में जमा हो जाता है, वो वहां से परमानेंट डिलीट नहीं होता। आपको, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको वहां से फिर अगर गलती से डिलीट कर चुके हैं तो वहां से उसको फिर आप रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब वहां से फिर फाइल को निकालना रिस्टोर कहलाता है। अगर आप किसी फाइल को डिलीट कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि नहीं वो हम गलती से डिलीट किए, तो रिसाइकिल बिन को जाके ओपन करके वहां से फाइल को हम लोग निकाल सकते हैं, वहां से वापस उसको निकाल के निकालना कहलाता है रिस्टोर, उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि व्हेन यू डिलीट अ प्रोग्राम और फाइल फोल्डर इट इज मूव टू द रिसाइकिल बिन। कोई भी प्रोग्राम फाइल डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाता है। द रिसाइकिल बिन गिव यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिट्रीविंग योर डिलीटेड आइटम लेटर इफ यू चेंज योर माइंड। वही बात है, रिसाइकिल बिन में कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट नहीं होता। अगर आपका माइंड चेंज हो गया कि नहीं हमको उसको वापस लाना है तो हम इसको वहां से ले सकते हैं। जब रिसाइकिल बिन फुल हो जाए, व्हेन रिसाइकिल बिन इज फुल, विंडो ऑटोमेटिकली क्लीन आउट इनफ स्पेस टू अकोमोडेट द न्यूली डिलीटेड फाइल। ये विंडो की खासियत है, जब वो फुल हो जाता है तो क्या करता है, पुराने को डिलीट करके स्पेस बना लेता है नए को वहां पे स्टोर करने के लिए। और रिसाइकिल बिन आपके डेस्कटॉप पे जो रिसाइकिल बिन का आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे बना हुआ रहता है, वहां से आप इसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं। आप रिसाइकिल बिन पे किसी भी फाइल्स को वहां से खोल सकते हैं, देख सकते हैं। अगर रिस्टोर करना हो तो क्या करेंगे, अगर रिसाइकिल बिन से फाइल को रिस्टोर करना हो तो क्या करेंगे, कोई बताएगा? रिस्टोर करना हो तो क्या रिस्टोर करेंगे? का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करके मैम उसमें ऑप्शन आता है रिस्टोर का। यस, रिस्टोर कर सकते हाँ। तो जब आपको किसी भी आइटम को रिस्टोर करना हो तो आप रिसाइकिल बिन को खोल लीजिएगा डबल क्लिक करके। आपका कोई भी फाइल है, जो फाइल आप डिलीट किए हैं वो उसके अंदर रहेगा, उस फाइल पे क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो उसमें रहेगा रिस्टोर दिस फाइल। अब उसको आप अगर रिस्टोर करेंगे तो पता है वो क्या होगा, जहां से डिलीट हुआ है वहां जाके वो स्टोर हो जाएगा। आप जिस पोजीशन से डिलीट किए हैं, मतलब अगर आपका फाइल सी ड्राइव में था, डी ड्राइव में था या फिर डॉक्यूमेंट्स में था, जहां से भी डिलीट हुआ वो वहां स्टोर हो जाएगा। एक तरीका और है, अगर आप रिसाइकिल बिन में जाके उस फाइल पे क्लिक करके उसको कट करके
आपकी मर्जी जहां पे पेस्ट कर दीजिए तो भी वो फाइल आ जाएगा, यानी वो फाइल वापस से जो डिलीट हुआ है वो आपको मिल जाएगा। फिर है जो डेस्कटॉप पे रहता है डेट और टाइम। डेट और टाइम का यूज होता है विंडो 10 में। डेट और टाइम सब में जितने भी पुराने वर्जन्स के जितने भी थे, जितने भी क्या बोलते विंडो थे, सब में डेट और टाइम का ऑप्शन रहता है। डेट और टाइम देखने के लिए अगर कुछ अब तो विंडो 10 में और ज्यादा इसको वो फीचर्स के साथ फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि यहाँ से आप उस डेट पे अपना इवेंट वगैरह भी नोट कर सकते हैं, यानी कुछ टास्क वगैरह भी नोट कर सकते हैं कि जैसे मेरा अगर इस तारीख को, अगर 2 तारीख को मेरा कुछ काम है तो हम वहाँ पे इवेंट्स वगैरह नोट करके भी रख सकते हैं। विंडो 10 में डेट और टाइम, ये कैलेंडर जो ऑप्शन खुलता है इसमें डेट दिखाता है, टाइम दिखाता है, ये अपने आप चेंज होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ जब हम डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुलेगा, तो यहाँ जो लिखा ना डेट एंड टाइम सेटिंग्स, इस सेटिंग से जाके हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आता है, पहला हम लोगों ने देखा डेस्कटॉप, अब हम लोग पढ़ेंगे पीसी के बारे में। दिस पीसी का मतलब हो गया जो एक फोल्डर आता है, जो एक आइकॉन आता है आपके डेस्कटॉप पे। दिस पीसी करके एक आइकॉन होता है। विंडो 10 में दिस पीसी था, पहले वाले जितने भी विंडो थे उसमें माई कंप्यूटर था, पहले माई कंप्यूटर होता था, अब होता है दिस पीसी। अब आता है दिस पीसी बोल के, पहले वो माई कंप्यूटर बोल के आता था। तो ये कौन सा फोल्डर है इसके, उसको देख ले। दिस पीसी फोल्डर डिस्प्ले ऑल हार्ड ड्राइव एंड रिमूवल स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। ये सारा दिखाता है जितने भी आपके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह जुड़े हैं, जितने भी, ये सारा वहां पे दिखाई देता है। डबल क्लिकिंग ऑन ए ड्राइव और रिमूवल स्टोरेज ड्राइव डिस्प्ले इट्स कंटेंट्स। इसमें जब हम इस फोल्डर में क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव बने हुए हैं, आपने जितना भी पार्टीशन किया है या कोई भी आपने सीडी ड्राइव जोड़ा है, आपने पेन ड्राइव जोड़ा है, सब इसके अंदर दिखाई देंगे। और जब हम उस ड्राइव पर क्लिक करेंगे, जनरली जब आपका विंडो आपको मिलता है तो उसको पार्टीशन करके, विंडो इंस्टॉल करके पार्टीशन करके दिया जाता है। तो जैसे सी ड्राइव रहता है, डी ड्राइव रहता है, आपके पास उसमें सीडी रोम जुड़ा हुआ रहता है तो वो भी रहता है, आपने अगर पेन ड्राइव लगाया तो वो भी दिखेगा। अब उसको हमको खोलना है तो हम लोग पहले इस दिस पीसी आइकॉन पे डबल क्लिक करके उसको खोलते हैं। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जिसको भी खोलना है, उसमें सी ड्राइव है तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर का जितना भी आइकॉन्स है, जितने भी आइटम्स है, जितने भी कंटेंट्स है वो दिखाई देंगे। To open the this PC, click the start icon, this PC, double click on computer icon। ये इस आइकॉन को अगर खोलना हो तो इसके अंदर क्या क्या दिखता है, दिस पीसी आइकॉन के अंदर आपको जितने भी ड्राइव में आपका बटा हुआ है कंप्यूटर वो दिखेगा, आपने जितना भी सीडी रोम उसमें जोड़ा है, पेन ड्राइव लगाया है या जो भी लगाया है उसमें वो दिखाई, आपने अपने मोबाइल कनेक्ट किया है वो सब उसमें दिखता है। उसके कंटेंट को खोलना है, फिर उसमें जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो खुलता है। एक आपको फोल्डर दिखता है आपको एक फोल्डर दिखेगा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर आपने देखा है ना, आप जब कंप्यूटर पे काम करेंगे ना और आप जब फाइल को सेव करेंगे, जब फाइल को सेव करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अपने मन से, यानी कि मतलब जो बाय डिफॉल्ट हो गया कि एकदम प्रारंभिक वो जहां पे जाके सेव होता है, तो वो आपका कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल आपका जाके जहां पे सेव हो रहा है, अगर आप कोई किसी, मान लिया आप वर्ड पे काम कर रहे हैं और उस फाइल को आप सेव कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि सबसे ऊपर में दिखाएगा डॉक्यूमेंट्स, यानी वो फाइल जो है बाय डिफॉल्ट अपने से वो जाके डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा। अगर आप उसको कहीं जगह और नहीं बताते हैं कि डेस्कटॉप पे सेव करना है कि डी ड्राइव में सेव करना है,
अगर आप नहीं बताते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है। तो डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा फोल्डर है जो क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। डॉक्यूमेंट फोल्डर प्रोवाइड ए प्लेस टू स्टोर ऑल योर फाइल व्हेन यू सेव ए डॉक्यूमेंट। द डिफॉल्ट सेव लोकेशन इज द डॉक्यूमेंट फोल्डर। डॉक्यूमेंट फोल्डर एक मतलब वही चीज है, एक ऐसा प्लेस जहां पे हम डॉक्यूमेंट्स फाइल को स्टोर करते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका जब भी सेव लोकेशन, आप जब भी किसी फाइल को सेव करेंगे बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट में ही सेव होता है। इसको खोलने के लिए वही है, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर डबल क्लिक करेंगे उस डॉक्यूमेंट फोल्डर को, तो उसके अंदर जो भी दिया है वो दिखाई देता है। फिर एक आता है पिक्चर फोल्डर। तो पिक्चर रिलेटेड फाइल जो भी होगा, पिक्चर रिलेटेड फाइल यानी जो भी आप पेंट ब्रश ये वो का फाइल है, बाय डिफॉल्ट वो अगर आप उसको सेव करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सेव होता है पिक्चर फोल्डर में। आप कोई भी फाइल वगैरह डाउनलोड कीजिए पिक्चर वगैरह टाइप का, वो भी जाके सेव होता है पिक्चर फोल्डर में। तो कुछ ऐसे फोल्डर हैं जो विंडो के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा दिए गए हैं डिफरेंट टाइप के फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अलग अलग तरह के फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे डॉक्यूमेंट फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखना हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। पिक्चर फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखना हो उसके लिए पिक्चर फोल्डर दिया गया है। उसके बाद वीडियो फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखना हो उसके लिए वीडियो फोल्डर दिया गया है। तो पिक्चर फोल्डर का काम यही है कि वो जो भी रिलेटेड मतलब पिक्चर रिलेटेड फाइल हो बाय डिफॉल्ट सेव यहाँ पे होगा। अब ये बात अलग है कि आपकी मर्जी, आप उसको दूसरी जगह पे सेव कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो भी होता है वो यहीं पे। आप स्कैन कर रहे हैं किसी फाइल को, वो भी जाके बाय डिफॉल्ट पिक्चर्स में सेव होता है। ये बात अलग, हम अपने हिसाब से उसका प्लेस चेंज कर देते हैं। फिर एक म्यूजिक फोल्डर भी है। म्यूजिक फोल्डर म्यूजिक रिलेटेड फाइल को स्टोर करता है। बाय डिफॉल्ट जो भी म्यूजिक रिलेटेड फाइल है आपके, मतलब कि सॉन्ग वाला फाइल, क्लिप वाला, वो जो भी फाइल है वो सारा सेव होता है म्यूजिक फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है, बाय डिफॉल्ट इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब ये सेव तो कहीं और भी होता है। तो सेव होता है कहीं और, अगर आपने उसको लोकेशन दूसरा नहीं बताया तब। अगर आपने लोकेशन कुछ नहीं बताया है तो बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर उसके लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो उसी में जाके सेव होता है। अब आती है बारी कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सेक्शन माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जहां पे आपके कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसकी हम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उसकी सेटिंग्स में उसके सेटिंग्स वगैरह को हम देख सकते हैं। वहां उसके सेटिंग्स दिखाए जाते हैं। वहां हमारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहां से हम जाके अपने सॉफ्टवेयर, अपने जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे उसमें हार्डवेयर, कौन कौन सा हार्डवेयर जुड़ा हुआ है वहां से हम देख सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल इज ए सेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो दैट इनेबल अ यूजर टू चेंज वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स। ऐसा सेक्शन है जहां पे हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उसके सेटिंग्स को, उसके फीचर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल एक ऐसा एरिया है। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उस दिन पढ़ा नहीं था, बताए थे हम कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर क्या क्या आता है। मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है, मतलब किस किस कारण से बोला गया कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर में, क्यों।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स used by graphical user interface to offer consistent visual language to represent information stored in computer। ऐसे एलिमेंट्स जो एक विजुअल लैंग्वेज मतलब कि एक ऐसा मतलब जो देखने में समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है, एक विजुअल लैंग्वेज देता है कंप्यूटर को हम समझने के लिए। मतलब कि अगर यूजर उसको यूज कर रहा है तो वो उसको देख के समझ जाए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। वो विजुअल लैंग्वेज प्रोवाइड करता है वो एलिमेंट्स, जिसके अंतर्गत बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि विंडो मीन्स की वो स्क्रीन जो खुल रहा है, मेन्यू बटन, आइकॉन्स, कंट्रोल्स, टैब, पॉइंटर, माउस, मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, मतलब जिससे उसको एक लुक दिया गया, ग्राफिकल लुक दिया गया है। ग्राफिकल लुक दिया गया मतलब हम टैब बटन दबाएंगे तो घसकेगा, मेन्यू बटन से ये खुलेगा, आइकॉन में दिखता है कि ये आइकॉन अच्छा ये आइकॉन तो फिर ये लगता है डॉक्यूमेंट फाइल है, ये आइकॉन दिख रहा है इसका मतलब ये पिक्चर फाइल है। तो इस तरह का रिप्रेजेंट जो करे, इस तरह का जो भी दिखाई दे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए जो एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये ग्राफिकल एलिमेंट्स क्या करते हैं, एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक विजुअल लैंग्वेज प्रदान करते हैं। विजुअल लैंग्वेज मतलब विजुअल लैंग्वेज का मतलब हुआ कि जिसको हम लोग देख के समझ पाए कि इन आइकॉन से मतलब क्या क्या हो सकता है। अभी तक हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़े थे, मतलब बताए थे कि GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो एक विजुअल लैंग्वेज प्रदान करता है कंप्यूटर को। अब इसमें देखते हैं, जैसे पहला आता है विंडो। विंडो आर फ्रेम ऑन डेस्कटॉप that contain the contents of open file, folder, program. In other words, it is usually a rectangle portion of the display of computer monitor that present its contents on the screen. Window are one of the elements that comprise एक graphical user interface। विंडो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स, ये मेरा जो खुलता है ये विंडो कहलाता है। ये जो भी एक स्क्रीन खुलेगा वो विंडो कहलाएगा। एक ऐसा एरिया जहां पे हम फाइल फोल्डर को देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या फिर ऐसा स्क्रीन जहां पे मतलब कि जो किसी भी क्या बोलते हैं प्रोग्राम या किसी भी पोर्शन को डिस्प्ले कर रहा हो, मतलब किसी भी एक ऐसा रेक्टेंगल पोर्शन जहां पे कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, कंप्यूटर का मॉनिटर डिस्प्ले वहां पे डिस्प्ले होता है कि हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि अगर हम इंटरनेट ऑन चला रहे हैं और वहां पे हम अगर एक कोई मतलब ब्राउजर अगर हम इंटरनेट से कोई साइट खोले हुए हैं तो वो भी एक विंडो हो गया, वो भी एक विंडो है। तो वहां पे हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो विंडो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम यहाँ पे अगर ये विंडो की बात करें तो ये विंडो दिखा रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है ये विंडो दिखा रहा है फाइल फोल्डर के लिए। तो ऐसा रेक्टेंगल पोर्शन जहां पे किसी भी कंटेंट को डिस्प्ले किया जाता है, ये एक रेक्टेंगल की तरह होता है। ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह होता है। ऐसा पोर्शन रेक्टेंगल पोर्शन जहां पे कंटेंट को डिस्प्ले किया जाता है कि कंटेंट को, चाहे वो इमेज हो या फिर डॉक्यूमेंट हो, फाइल फोल्डर हो, कुछ भी हो, जहां वो ऐसा एरिया जहां पे डिस्प्ले किया जाता है। तो ठीक है, विंडो के बारे में विंडो समझ में आया। एक ऐसा रेक्टेंगल एरिया जहां पे डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स को डिस्प्ले किया जाता हो, चाहे वो डिस्प्ले फाइल फोल्डर को कर रहे हो या किसी डॉक्यूमेंट से कर रहे हो या किसी टेक्स्ट को कर रहे हो, किसी इमेज को कर रहे हो, वो विंडो कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विंडो के पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ विंडो यानी कि किसको क्या बोलते हैं, किस एरिया को क्या बोलते हैं। टाइटल बार किसको बोलते हैं, स्टेटस बार किसको बोलते हैं, मेन्यू बार किसको। देख लीजिए ये एरिया टाइटल बार कहलाता है, ऊपर वाला एरिया ये एरिया टाइटल बार कहलाता है। उसके बाद ये मेन्यू बार कहलाता है, जहां पे ये लिखा हुआ है
उसके बाद ये कंट्रोल बटन्स कहलाते हैं, कंट्रोल आइकॉन बैक और फॉरवर्ड जाने के लिए। ये जो एरिया दिख रहा है ये एड्रेस बार कहलाता है। 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। ये सारे विंडो के कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ विंडो, पार्ट्स ऑफ विंडो। पार्ट्स ऑफ विंडो आपके सिलेबस में था, पार्ट्स ऑफ विंडो देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ विंडो क्या क्या है? टाइटल बार, ऊपर वाला एरिया, मेन्यू बार, ये एरिया, ये सारा मेन्यू बार हो गया। स्क्रॉल बार, ये जहां से स्क्रॉल किया जाता है, जो ऊपर नीचे करते हैं, ये स्क्रॉल बार हो गया। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन ये होता है। कंटेंट एरिया, ये एरिया जहां पे कोई भी कंटेंट डिस्प्ले होता है वो कहलाता है कंटेंट एरिया। पार्ट्स ऑफ विंडो के अंदर हम लोग ये सब देखेंगे। पार्ट्स ऑफ विंडो में क्या क्या हो गया, टाइटल बार किसको बोलते हैं, मेन्यू बार कौन सा हो गया, स्टेटस बार कौन सा हो गया। स्टेटस बार के बारे में तो अभी हम बताए, किसी भी स्क्रीन का वो नीचे वाला एरिया वो उसका स्टेटस बार कहलाता है। टाइटल बार ऊपर वाला एरिया जहां पे टाइटल रहता है। फिर मेन्यू बार आता है, ये स्क्रॉल बार हो गया। फिर उसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होता है। फिर कंटेंट एरिया जहां पे वो कंटेंट डिस्प्ले होता है, ये हो गया कंटेंट एरिया। अब देख लीजिए, सबके बारे में 1 बाय 1 जानना है। 1 बाय 1 देखना है कि क्या है। फिर टाइटल बार, टाइटल बार क्या है? एट द टॉप ऑफ द एवरी विंडो is the title bar. The center of the title bar display the name of the program you are currently working in and typically include the close, minimize and maximize button. तो ये क्या होता है? टाइटल बार क्या है? विंडो का ऊपर वाला एरिया, सबसे जो भी मेरे सामने स्क्रीन खुला है उसका ऊपर वाला एरिया टाइटल बार कहलाता है। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है जो फाइल या जो हम खोले हैं उसका नाम, और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ये दो ही चीज इसमें रहती है। एक तो उसका टाइटल, जो भी खुला है वो उसका टाइटल, और दूसरा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। टाइटल बार के अंदर इतना ही रहता है। टाइटल बार ऊपर वाला जो टॉप एरिया है उसको टाइटल बार कहते हैं। इसलिए टाइटल बार कहते हैं क्योंकि उसमें उसका टाइटल रहता है, उसका नाम रहता है, और उसमें बस 3 बटन और रहते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। उसके बाद फिर आते हैं मेन्यू बार के बारे में। मेन्यू बार इज ए ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट which contain drop down menu. Accessing the menu allow you to view various commands available to the program, include closing the program or the window. मेन्यू बार ये वाला एरिया आपका जिसमें मेन्यू रहते हैं, जिसको आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलेगा। मेन्यू बार उस एरिया को कहते हैं जहां पे आप क्लिक करें और नीचे एक ड्रॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे एक क्या बोलते हैं, एक मेन्यू खुले, जहां से आप अलग अलग तरह का, जिसमें अलग अलग तरह का कमांड, जैसे ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, सेव करने के लिए अलग अलग तरह का कमांड अवेलेबल रहता है, उसको कहते हैं मेन्यू बार, ऊपर वाला एरिया। मेन्यू बार के बाद आता है स्क्रॉल बार। मेन्यू बार के बाद आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार 2 स्क्रॉल बार होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ये ऊपर से नीचे जो हो गया ये वर्टिकल, और नीचे वाला जो हो गया ये हॉरिजॉन्टल। स्क्रॉल का काम है घसकाने के लिए, ऊपर से नीचे घसकाने के लिए, और इधर दाएं से बाएं घसकाने के लिए। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार कॉमनली ऑन द फार राइट और बॉटम। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार किसी भी विंडो के एक तो राइट साइड रहता है और एक नीचे रहता है। वर्टिकल हो गया राइट साइड, वर्टिकल यानी कि सीधा वो राइट साइड हो गया, और हॉरिजॉन्टल हो गया नीचे, वो बॉटम में रहता है। तो ये स्क्रीन को अप एंड डाउन और लेफ्ट से राइट करने के लिए इसको यूज करते हैं, स्क्रॉल बार। फिर अगला हो जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार बॉटम एरिया है। स्टेटस बार जो है वो बॉटम एरिया है किसी भी स्क्रीन का। यहाँ पे आपको उसके स्टेटस के बारे में पता चलेगा, यानी कि आपका जो क्या बोलते हैं
कोई भी विंडो खुला हुआ है तो पता चलेगा कि वहां पे मतलब उस विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। यानी कि जैसे यहाँ एक सामने एग्जांपल दिख रहा होगा, यहाँ देखिए एक जैसे ये विंडो खुला हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ नीचे दिख रहा है तीन फाइल है, यहाँ से दिख रहा है 3 आइटम, 1 आइटम सेलेक्टेड, 1 आइटम को सेलेक्ट किया गया तो लिखा 1 आइटम सेलेक्टेड, जो इतना बाइट का है। वो इंफॉर्मेशन देता है, मतलब स्टेटस बार उस विंडो के बारे में, नीचे वाला जो एरिया उस विंडो के बारे में उसका इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो मिनिमाइज बटन का यूज होता है जब आप मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे, विंडो जो है वो मिनिमाइज यानी कि नीचे की तरफ स्टेटस बार में आके रह जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा यानी छिप जाएगा नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ मतलब सिंक हो जाएगा, नीचे की तरफ रहेगा स्टेटस बार में वो दिखेगा नीचे, वो फाइल मिनिमाइज हो जाएगा। और उसी तरह मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज बटन का 2 यूज है। द मिनिमाइज बटन सिंक द विंडो एंड प्लेस इट ऑन द टास्क बार। वही बताए कि जब आप मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, वो जाके नीचे वाले एरिया में स्टोर हो जाएगा, नीचे वाले एरिया में फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमाइज बटन। द मैक्सिमाइज बटन विच लुक्स लाइक अ स्मॉल विंडो, ये दिखा मैक्सिमाइज इसको बोलते हैं। ये मिनिमाइज हो गया माइनस की तरह, और ये हो गया मैक्सिमाइज। ये तो ये विंडो की तरह होता है, छोटा सा इसका डिजाइन जो है वो एक छोटा विंडो की तरह होता है। ये जब हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं तो क्या करता है, ये बड़ा हो जाता है। जब मैक्सिमाइज करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। जब मैक्सिमाइज हम लोग कर देंगे, ये जो मैक्सिमाइज बटन है ना, जो मैक्सिमाइज बटन है ये 2 तरह से काम करता है। मतलब कि जब हम इसको मैक्सिमाइज कर दिए तो ये चेंज हो जाता है रिस्टोर में। जब मैक्सिमाइज 3 बटन होते हैं टाइटल बार में, 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन का काम है जब हम मिनिमाइज करते हैं तो वो नीचे की तरफ स्क्रीन में आके स्टोर हो जाता है, वो मिनिमाइज हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, दिखेगा नहीं वो डेस्कटॉप पे। और मैक्सिमाइज का काम है वो स्क्रीन अगर छोटा है तो उसको बड़ा करता है, मैक्सिमाइज करता है। मैक्सिमाइज बटन जब हम मैक्सिमाइज कर देते हैं वो रिस्टोर बटन में चेंज होता है। रिस्टोर मतलब हो गया कि रिस्टोर करके वो थोड़ा सा उसका साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन मिनिमाइज में पूरा छिप जाता है, ये अंतर होता है। मैक्सिमाइज में पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा, मैक्सिमाइज में पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा, रिस्टोर में थोड़ा छोटा हो जाएगा और मिनिमाइज में छिप जाता है। मैक्सिमटन ही रिस्टोर में बदल जाता है जब हम मैक्सिमाइज विंडो है, यानी कि जब बड़ा विंडो दिख रहा है स्क्रीन पे तो वो क्या होता है बाद जब वो रिस्टोर बटन में बदल जाता है, यानी कि फिर रिस्टोर करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। शायद समझ में नहीं आ रहा है। अर्पित, पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप। यस मैम। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा था? कैडविन बोलिए। पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप। हाँ, हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में चर्चा की है कि डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में, डेस्कटॉप में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में क्या क्या पढ़े हम लोग, डेस्कटॉप का कौन कौन सा पार्ट पढ़े हम लोग? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज। नहीं, ये जो हम लोग पढ़े ना मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, ये विंडो के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये विंडो के पार्ट्स है। मतलब हुआ आपको दिख रहा होगा शायद कि ये जो मेरा एरिया खुला हुआ है, ये पूरा एरिया ये विंडो है, ठीक है। ये देखिए ये मिनिमाइज बटन हो गया, इसको हमने क्या किया, मिनिमाइज कर दिया। तो हाँ, ये सब क्या है, विंडो के पार्ट्स। ये देखिए ये टाइटल बार हो गए, ये जो ऊपर वाला एरिया हो गया ये टाइटल बार हो गया, ये स्टेटस बार हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में क्या दिख रहा है, स्लाइड 1 of 24, यानी इसमें 24 स्लाइड है। तो इस तरह से ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ये विंडो के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा स्क्रॉल, देखिए यहाँ पे स्क्रॉल है,
ये क्या कौन सा स्क्रॉल हो गया जो स्क्रॉल कर रहा है, ये वर्टिकल स्क्रॉल हो गया, ये मतलब कि ऊपर से नीचे कर रहा है, ये वर्टिकल स्क्रॉल हो गया, ये टाइटल बार हो गया, ये जो दिख रहा है ये वाला एरिया होम इंसर्ट डिजाइन, ये मेन्यू बार हो गया। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये विंडो के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो डेस्कटॉप पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में मतलब है कि ये जो मेरा जो डेस्कटॉप खुला हुआ है, ये जो मेरा डेस्कटॉप खुला हुआ है इसके कौन कौन से पार्ट्स है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन पढ़ा, फिर स्टार्ट मेन्यू के बारे में पढ़ा, फिर ये पढ़े स्टेटस बार। स्टेटस बार इस एरिया को बोलते हैं, स्टेटस बार पढ़े। स्टेटस बार में फिर पढ़े क्या क्या होता है, स्टेटस बार में डेट टाइम होता है, स्टेटस बार में कोर्टाना सर्च होता है। ये हम लोग जो हमारे विंडो हमारा जो स्क्रीन खुलता है उसमें क्या क्या होता है हम लोग वो सब पढ़ रहे हैं अभी। हमारा जो विंडो खुल रहा है, हमारा जो स्क्रीन कंप्यूटर में खुलता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उन सब चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे तो शायद कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ हम लोग 2-3 चीज कंबाइन किए हुए हैं। पहला तो हम लोगों ने डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सा उसका पार्ट होता है। रिसाइकिल बिन है, फिर क्या बोलते हैं स्टार्ट बटन है, टास्क बार है, ये सब तो डेस्कटॉप का पार्ट था। फिर हम लोगों ने विंडो का पार्ट शुरू किया पढ़ना, विंडो में क्या क्या पार्ट्स है। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइटल बार है, स्क्रॉल, ये देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये स्टेटस बार है, ये जो नीचे वाला एरिया दिख रहा है ये स्टेटस बार है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कि किसको क्या बोलते हैं ये पता तो रहना चाहिए ना। अगर आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि किस एरिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक अगर कुछ नोट्स तब तक मिल जाएगा शायद आप लोग को, और कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा फिर। ठीक है, यस मैम। चलिए फिर ओके।